हम अपने विषय को जारी रखेंगे। हमारा विषय है नई वाचा के लोग, नई वाचा के पुरुष जो पुराने नियम में जीते थे, पुराने नियम के समय में। हमने पहले अय्यूब को देखा, अब्राहम, मूसा, एलिशा। ये जो जन थे ये सिद्ध नहीं थे। अय्यूब हम देखते हैं कैसे उसने परमेश्वर के खिलाफ शिकायत की। हाँ, परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। अब्राहम ने गलतियां की, सारा को अपना बहन कहा। मूसा, उसने भी गलतियां की, वो गुस्सा हो गया लोगों से और उस पत्थर चट्टान को उसने 2 बार मारा। और एलिशा भी, हम उसके विषय में ज़्यादा नहीं जानते, पर हम जानते हैं एक बार जब कोई उसे मजाक उठा रहे थे कि हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा, और उसके बाल नहीं थे, इस बात का वो मजाक उड़ा रहे थे। और वो कहते तू क्यों नहीं चले जाता जैसा एलिया की तरह। और ऐसा लिखा है वो पीछे मुड़ता है और उसने उनको श्राप दिया। दूसरा राजा 2:24, उसने शाप दिया और जंगल में से 2 रीछनियों ने निकलकर 42 लड़के फाड़ डाले। मैं नहीं जानता वो सही है या गलत है, मुझे नहीं लगता वो सही था, पर जो भी हो उसने भी गलतियां की, कोई बात नहीं। पर जब हम बाइबल में कुछ लोगों के विषय में देखते हैं, उनके विषय में कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी बुरा नहीं लिखा। यूसुफ उनमें से एक था, पर यूसुफ का भी मुझे लगता है कि एक गलती थी जो उसने की। उसके सपनों के विषय में उसने घमंड किया अपने भाइयों के सामने, उसके विषय में उसके वजह से काफ़ी तकलीफ हुई। पर अब हम एक और व्यक्ति के विषय में सोचना चाहते हैं जिसके विषय में मैं कुछ गलती नहीं पाता पुराने नियम में, और वो है दानिएल। अद्भुत व्यक्ति, आप पूरा किताब पढ़ के देखिए, उसके विषय में एक भी गलत बात हम नहीं पढ़ते, कोई गलती जो उसने की हो। हाँ, वो हमारे जैसे कमियां खामियां वाला व्यक्ति था, पर एक अद्भुत गवाही उसकी थी। एक बात उसके विषय में लिखी गई है, दानिएल नबी की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, जब वो स्वर्गदूत आकर उससे कहता है, दानिएल 10:11, हे दानिएल, हे अति प्रिय पुरुष, या दूसरा भाषांतर है अति सम्मानित पुरुष, जो बहुत बहुमूल्य है, परमेश्वर जिसकी लालसा रखता है। क्या एक गवाही है! एक ऐसा व्यक्ति जिसकी प्रति परमेश्वर लालसा रखता है, जैसे मनुष्य लालसा रखते हैं सोने के लिए, दूसरी चीजों के लिए, परमेश्वर लालसा रखता है दानिएल के लिए। और जब वो एक जवान व्यक्ति था, जवान लड़का, एक ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा अति सम्मानित, बहुमूल्य, परमेश्वर की आंखों में, हमारे लिए एक चुनौती है। और दानिएल एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उस आंदोलन, उस बदलाव को शुरू किया कि परमेश्वर के लोग बेबीलोन से बाहर निकलकर यरूशलेम जाने लगे। वो उस बंधुआई के समय में जीता था। वो बहुत जवान होगा जब इस्राएली लोग उसको बंधुआ बना के ले गए थे बेबीलोन में। शायद वो 17 वर्ष का होगा। 70 वर्षों के बाद, जब वो अभी 87 वर्ष से भी बढ़कर हो गया, शायद 90 वर्ष का था, अभी भी वो विश्वास योग्य है, प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर के लोग वापस यरूशलेम लौट जाए। ये एक चित्र उन लोगों का है जिन लोगों को आज परमेश्वर चुन रहा है ताकि वो अगुवाई करे परमेश्वर के लोगों को बेबीलोन के मसीहत से बाहर निकलकर नई वाचा की कलीसिया में। यरूशलेम एक चित्र है नई वाचा की कलीसिया का, बेबीलोन एक चित्र है भ्रष्ट, पीछे फिसली हुई मसीहत का, जहां प्रचारक सब पैसे के पीछे है। हम प्रकाशित वाक्य उसके 17 और 18 अध्याय में पढ़ते हैं। मूलभूत सिद्धांत बेबीलोन का वो है पैसा। प्रकाशित वाक्य 17 और 18 हम उसमें पढ़ते हैं। बेबीलोन एक जो धर्मी थी, धर्मी बेबीलोन, वो राजनेताओं के साथ हाथ मिल लेते हैं, और आज भी हम इसको देखते हैं। धर्मी लोग जो भ्रष्ट होते हैं, राजनेता होते हैं, उनके साथ हाथ मिला लेते हैं अपने ही लाभ के लिए, किसी ना किसी काम से, और वो सोचते हैं कि वो परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं इन राजनेताओं पर अपना प्रभाव डालकर। पर जो ये राजनेता होते हैं वो सिर्फ इस्तेमाल करते हैं बेबीलोन का अपने लाभ के लिए, और फिर वो उसको विनाश कर देते हैं। जो सियासत करने वाले होते हैं वो मसीहों का भी इस्तेमाल करते हैं अपने लाभ के लिए, और हमें सतर्क रहना है और इनसे मूर्ख नहीं होना है धर्मी लोगों से जो सहयोग देते हैं ऐसे पॉलिटिशियंस का जो भ्रष्ट है।
और फिर 18 अध्याय में हम पढ़ते हैं बेबीलोन के विषय में। वो पूरा व्यापार का एक प्रणाली है। वहाँ व्यापारी आते हैं और वो विलाप करते हैं जब बेबीलोन नष्ट हो जाता है, हमारे सारे फायदे चले गए। जब कभी मसीहत एक जरिया बन जाती है पैसा कमाने का, लाभ कमाने का, वो बेबीलोन है। कोई भी प्रचारक जिसने पैसा कमाया है प्रचार करने के द्वारा, सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा, वो बेबीलोन का हिस्सा है। पौलुस ने कभी पैसा नहीं कमाया सुसमाचार प्रचार करके, उसने अपनी जीविका कमाई, अपना पैसा कमाया। शायद जॉन वेस्ली था जिन्होंने कहा था अगर आप अमीर बन गए हो सुसमाचार प्रचार करके तो आप भटक गए हो। नहीं। और उसके बावजूद आज कितने लोग हैं संसार में जो पैसा बनाते हैं प्रचार करके सुसमाचार, पास्टर लोग, प्रचारक लोग। सबसे अच्छा तरीका परमेश्वर की सेवा करने का आज वो है दानियल के जैसे, पौलुस के जैसे। दानियल फुल टाइम सेवा में नहीं था, जो दूसरे लोग सपोर्ट करते थे, आधार देते थे, वो अपना पैसा कमाता था। वो एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहा था और वो एक परमेश्वर का नबी था। और वो सबसे मुख्य कारण था जिसने वो आंदोलन शुरू किया परमेश्वर के लोगों का बेबीलोन से निकलकर यरूशलेम जाने का। और मेरा विश्वास है आज भी परमेश्वर ऐसे लोगों की खोज में है जो काम करेंगे, अपने पैसे खुद कमाएंगे, दूसरे लोगों से आर्थिक निर्भर नहीं रहेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप बर्थडे गिफ्ट नहीं स्वीकार कर सकते, दान नहीं स्वीकार कर सकते, पर हम लोगों पर निर्भर नहीं होते, हमें अपने आप को सपोर्ट करना है। दानियल हमारे लिए एक बड़ा उदाहरण है वहाँ। और उसने उपवास किया, प्रार्थना किया और उस आंदोलन को शुरू किया जिसकी वजह से परमेश्वर के लोग, वो क्रिया शुरू हो गई। परमेश्वर के लोग जो थे, यहूदी लोग, वो बेबीलोन से वापस जाकर यरूशलेम जाते हैं। यद्यपि वो खुद नहीं जा पाया, वहाँ तक नहीं जिया वो, उसने वो क्रिया को शुरू किया जिसकी वजह से एजरा, नेहम्या, हग्गाई, जकरिया और ये सब जाकर आखिरकार उन्होंने मंदिर को बनाया। और ये एक बड़ा उदाहरण है हमारे लिए। और वो एक चित्र इसका भी है जिसके प्रकाशित वाक्य में, जिनके बारे में कहा है कि जय पाने वाले सारे कलीसियाओं को, प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में ये प्रभु उनसे कहता है जो जय पाएगा मैं उसको ये दूंगा, जो जय पाएगा मैं उसको ये दूंगा। उस कलीसिया में, वो कलीसिया थी, सब नए जन्मे हुए मसीही थे, पर उनमें से ऐसे कुछ थे जो जय पाने वाले थे। उन 7 कलीसियाओं में संदेश प्रभु का यही था, जो जय पाएगा मैं उसको ये दूंगा। दानियल ऐसे लोगों का उदाहरण है जो जय पाते हैं। जय पाने वालों की चित्र प्रकाशित वाक्य उसके 14 अध्याय में दिया है। 1,44,000 जो मेमने के साथ उस पहाड़ पर, सिय्योन पहाड़ पर खड़े होते हैं, और जहां मेमना जाता है वो उसके पीछे हो लेते हैं। उसमें एक अंतर है। और एक दूसरा झुंड जिसके विषय में लिखा है 7वां अध्याय में, जो एक बड़ी भीड़ है। और मुख्य फर्क ये है इन दोनों के बीच में, संख्या नहीं। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय का है, एक बड़ी भीड़ जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। प्रकाशित वाक्य 7:9, स्वर्ग में एक बड़ी भीड़ होगी और मुझे लगता है उनमें से कई लोग होंगे छोटे बच्चे जो मर गए या जिनकी गर्भपात की गई, और सारे जाति, सारे कुलों से, सारी भाषाओं से, और परमेश्वर के सामने लाखों लाखों लोग। पर वो क्या कह सकते हैं? हमारा उद्धार मेमने के वजह से है। हमने अपने वस्त्रों को धो लिया है और मसीह के मेमने के लहू में उसको धोकर श्वेत किया है। 10वां वचन और 14 वचन प्रकाशित वाक्य 7, उनकी इतनी ही गवाही है। पर जब बात आती है जय पाने वालों की, वो बहुत छोटा संख्या है। 1,44,000 जरूरी संख्या नहीं है, ये ऐसा संख्या है जो गिनी जा सकती है। दूसरी संख्या ऐसी है जो नहीं गिनी जा सकती। कई लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, पर जो जय पाते हैं, जो परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं, वो एक छोटी संख्या है जो गिनी जा सकती है। और वे ऐसे लोग हैं जो भ्रष्ट नहीं किए गए हैं संसार के द्वारा, पृथ्वी के द्वारा। और बेबीलोन मसीहत के द्वारा वो भ्रष्ट नहीं हुए। और मेमना जहां जाता था उसके पीछे हो लेते थे। वो पृथ्वी पे से मोल लिए गए थे, छुड़ा लिए गए थे। अद्भुत वचन है प्रकाशित वाक्य 14:1-5। और दानियल इस श्रेणी के लोगों का अग्रगामी है, अग्रदूत है, क्योंकि हम देखते हैं वैसी एक परिस्थिति पुराने नियम में थी। और वो एक जवान लड़का था और प्रभु ने कई लोगों ने को बुलाया जब वो जवान थे। यूसुफ 30 वर्ष का था, वो 17 वर्ष का था जब परमेश्वर ने उसे बुलाया। यिर्मयाह, बहुत हम पहले अध्याय में पढ़ते हैं, यहेजकेल 30 वर्ष का था जब परमेश्वर ने उसको बुलाया सेवकाई के लिए। और दानियल शायद सिर्फ 17 ही वर्ष का था जब परमेश्वर ने उसको बुलाया, 17 और 20 के बीच में। और एक जवान लड़का होने के नाते बाइबल में लिखा है पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना अच्छा है, विलाप गीत 3:27। और सब आप जो जवान हो, मैं चाहता हूं कि आप चुनौती पाओ इसके उदाहरण से, दानियल के उदाहरण से। दानियल 1:8, एक ऐसा निर्णय जो सब जवान और सब विश्वासियों को लेना है। उसने अपने मन को ठान लिया
कि वो राजा का भोजन खाकर अपने आप को भ्रष्ट नहीं करेगा, या पीने के दाखमधु पीकर। वो किस बात के विषय में चिंतित था? ऐसे नियम थे जो परमेश्वर ने दिए थे मूसा के द्वारा, लेव्य व्यवस्था के किताब में 11वां अध्याय, कि उन्हें कुछ प्रकार के मांस नहीं खाने हैं, उन्हें ऐसा मांस नहीं खाना है जिसके अंदर खून है, लेव्य व्यवस्था 17:10। उनको दाख मधु नहीं पीनी है जब वो बिल्कुल किन्वित है और वो लाल और सुंदर दिखती है प्याले में। नीति वचन 23:31। ऐसे वचन थे जो इनकार करते थे किन्वित दाख मधु पीने से, और कुछ प्रकार का मांस नहीं खाना चाहिए था। और उसने परमेश्वर के वचन की पढ़ाई की। हम ये मुख्य बात है जो हम देखते हैं। वो नहीं जानता था, अगर उसने परमेश्वर के वचन की पढ़ाई नहीं की होती तो। वो जानता था नियम व्यवस्था क्या कहती है। ये सारी छोटी आज्ञाएं थी, ये बड़ी 10 आज्ञाएं नहीं थी। 10 आज्ञाएं में खाने के विषय में कुछ नहीं था। और ये काफी नहीं है कि सिर्फ हम बड़ी आज्ञाओं को रखें, उसने छोटी आज्ञाओं को भी रखा। और उसने ये नहीं कहा अरे ये 10 आज्ञाओं के खिलाफ नहीं है। उसने कहा नहीं, परमेश्वर का वचन मुझसे इनकार करता है मैं इस दाख में को पीऊं जो किन्वित है, और परमेश्वर का वचन मुझे इनकार करता है कि मैं इस मांस को खाऊं, ऐसा मांस जिसमें खून है। मैं इन चीजों से दूर रहूंगा। और लोग उसको कहेंगे कि विधि संपन्न मत रहना, ये सब मूर्ख नियम है जब इसराइलियों को दिए गए थे जब वो जंगल में थे। नहीं, वो परमेश्वर के नियम थे, और वो जरूरी बात है। एक जय पाने वाले का ये चिन्ह है, वो सतर्क होता है छोटे छोटे परमेश्वर के नियमों के विषय में। याद है आपको यीशु मसीह ने क्या कहा था मत्ती 5 में और 19 वचन, इसलिए जो कोई छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी को एक तोड़े। हम क्यों छोटी आज्ञाओं के विषय में कहते हैं? क्योंकि एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता की परीक्षा ये नहीं है कि वो बड़ी आज्ञा रखता है कि खून मत करो, व्यभिचार मत करो। किसी व्यक्ति की आज्ञाकारिता की परीक्षा ये है कि वो छोटी आज्ञाएं रखता है या नहीं। जो कोई छोटी आज्ञाओं को टालता है या तोड़ता है और दूसरे लोगों को सिखाता है अरे वो गंभीर नहीं है, उसके बारे में मत सोचो, वो मुख्य बात नहीं है बाइबल की, उसको सबसे छोटा कहा जाएगा स्वर्ग के राज्य में। पर जो कोई इसको रखता है और सिखाता है दूसरों को छोटी आज्ञाओं को, उसको परमेश्वर के राज्य में बड़ा कहा जाएगा। और यद्यपि आप महान प्रचारक नहीं हो, आप क्यों परमेश्वर के राज्य में इस प्रकार महान नहीं बनते? छोटी आज्ञाएं रखने से। हाँ, वो बड़ी आज्ञाएं भी उसमें सम्मिलित है, और दूसरों को भी सिखाना है छोटी आज्ञाएं रखना। हम पाते हैं मसीह जगत में कितना समझौता है। उदाहरणार्थ यीशु मसीह ने बिल्कुल स्पष्टता से सिखाया है तलाक और पुनर्विवाह के खिलाफ, पर इतने विश्वासी है, इतने पास्टर्स है जो तलाक करते हैं फिर पुनर्विवाह करते हैं, लोगों का तलाक करवा के पुनर्विवाह करते हैं, और वो पास्टर और प्रचारक होते हैं। कहाँ मसीह जगत गया है? या उदाहरण ले लीजिए दूसरी आज्ञा का, स्त्रियों को हमेशा अपना सिर ढाककर प्रार्थना या भविष्यवाणी करनी है। आप देखिए कई कलीसियाओं को सारे देशों में आप देखोगे कि वो अपने सिर को नहीं ढाकते, और जिन जगहों में वो सिर को ढाकते हैं वो सिर्फ एक अनुष्ठान है, रिचुअल है, वो नहीं जानते उसका अर्थ क्या है। और मनुष्य पुरुष जो अपने सिर को नहीं ढाकते वो नहीं जानते उसका कारण क्या है कि उनका सिर नहीं उगाड़ा है, क्योंकि वो लापरवाह है। 1 कुरिन्थ 11 में ये बिल्कुल स्पष्ट है। कौन छोटी आज्ञाओं को रखता है? जो जय पाते हैं। और अगर आप आपके कलीसिया में रखो कि नहीं हम इन आज्ञाओं को रखेंगे, प्रार्थना करते वक्त, भविष्यवाणी करते वक्त स्त्री को अपने सिर को ढाकना है और मनुष्य को नहीं ढाकना है, ये छोटी आज्ञाएं जो रखते हैं वो परमेश्वर के राज्य में महान कहलाते हैं। और ये एक रवैया है जो मैं पाता हूँ मसीहों में है, नहीं ये छोटा है कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु मसीह ने कहा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना, मत्ती 28, 19 और 20। पर ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा करते, कोई फर्क नहीं पड़ता, गंभीर नहीं है, ठीक है। आप आज्ञा को नहीं मानोगे तो आप परमेश्वर का राज्य में छोटे कहलाओगे, अगर आप वहां पहुंच भी गए तो। पर दानियल वो छोटी आज्ञाओं के विषय में चिंतित था। पहली पार्ट जो हम पढ़ते हैं दानियल के जीवन से, परमेश्वर के द्वारा अति सम्मानित पुरुष, क्योंकि उसने इस छोटी आज्ञाओं को रखा, और हम उसके पद चिन्हों पर चल सकते हैं। उसने अपने मन में ठान लिया कि वो अपने आप को भ्रष्ट या अपवित्र नहीं करेगा, समझौता नहीं करेगा, छोटी बातों में भी। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ मूर्ति पूजा नहीं करूंगा, वो ठीक है, पर मैं परमेश्वर को छोटी आज्ञाओं में भी मानूंगा। और हम यहां पाते हैं जब बाकी लोग, बाकी यहूदी उसके साथ बैठे थे, वो सब कुछ खा रहे थे, और वो शायद दानियल को कहते होंगे अरे इतना विधिवादी मत बनो दानियल, ये छोटी छोटी बातों का। और हम ऐसे प्रकार के शब्दों को सुन सकते हैं कि आप विधिवादी हो रहे हो, लीगलिस्ट हो रहे हो, जब छोटी आज्ञाओं को आप मान रहे हो। परमेश्वर की छोटी आज्ञाएं मानना ये विधिवादी होना नहीं है।
प्रश्न ये नहीं है आज्ञा बड़ी है या छोटी है, प्रश्न ये है कि किसने आज्ञा दी उसकी। अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है, मेरे स्वर्गीय पिता ने अगर वो आज्ञा दी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो छोटी है या बड़ी है, उसके वजह से वो आज्ञा जरूरी है। किसने वो आज्ञा दी? वो दानियल का रवैया था। और अगर आप जय पाना चाहते हैं, आपको वहां शुरू होना होगा। परमेश्वर के लिए खड़े हो जाइए। सारे जब लोग आपके खिलाफ हो, कई लोग थे उस मेज पर यहूदी जो चुने गए थे और उन्होंने आनंद उठाया उस खाने का। दानियल ने कहा नहीं। और मैं चाहता हूं कि आप यहां देखो, क्योंकि दानियल ने नहीं कहा, हम यहां देखते हैं 3 दूसरे लोग, हनन्या, दानियल 1:11, हनन्या, मिशाएल और अजरिया उसके साथ खड़े हो गए। आज हम उनको शद्रक, मेशक, अबेदनगो के नाम से जानते हैं। वो उनके बेबीलोन के नाम थे, पर वो असल में तो हनन्या, मिशाएल और अजरिया थे। यहाँ एक चित्र है कैसे एक नई वाचा की कलीसिया तैयार होती है। बहुत बड़े पाठ है दानियल के पुस्तक में। एक व्यक्ति परमेश्वर का पक्ष लेकर परमेश्वर के लिए खड़ा होता है और परमेश्वर कहीं ना कहीं से 3 लोग लाते हैं जो उसके साथ खड़े होंगे। हनन्या, मिशाएल और अजरिया, उनके पास ढाढ़स नहीं था अपने आप खड़े होने के लिए। वे रुके हुए थे एक दानियल के लिए कि वो एक पक्ष ले परमेश्वर का। और जब उन्होंने देखा कि वो पक्ष ले रहा था, उन्होंने कहा दानियल हम तेरे साथ खड़े रहेंगे। मेरा विश्वास है हर देश में ऐसे कई हनन्या, मिशाएल और अजरिया है जो सचमुच परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहते हैं। वो नई वाचा की कलीसिया शुरू करना चाहते हैं। वो बेबीलोन की मसीहत से थक चुके हैं, पर उनके अंदर ढाढ़स नहीं है, हिम्मत नहीं है और अभिषेक नहीं है कि वो एक नई वाचा की कलीसिया शुरू करे। वो किस लिए रुके हैं? वो एक दानियल का इंतजार कर रहे हैं और ऐसे बहुत कम दानियल है। पर अगर एक दानियल कहीं आ जाता है, ये हनन्या और मिशाएल और अजरिया उसके पास आ जाएंगे और जहां 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहां एक स्थानीय कलीसिया है जो बढ़ेगी पूर्ण हृदय शिष्यों के साथ। वैसे ही हमने देखा काम शुरू हुआ बेंगलोर में, भारत में 45 वर्षों पहले। कोई बड़ी भीड़ नहीं थी, 2 या 3 थे सिर्फ जिनको परमेश्वर ने इकट्ठा किया। वैसे ही कलीसिया शुरू की और वही हम देखते हैं। ये एक नई वाचा कलीसिया का चित्र है। 4 लोग, संख्या जरूरी नहीं थी क्योंकि ये लोग, इन्होंने बेबीलोन के राष्ट्र पर प्रभाव किया और मदियों और फरसियों के राज्य पर प्रभाव डाला। दूसरे यहूदी नहीं कर पाए। छोटा झुंड नई वाचा की कलीसिया का, वो एक बहुत बड़ा प्रभाव रह सकता है परमेश्वर के लिए। आज एक देश को प्रभाव करना नहीं, पर कलीसिया को अपने शैतान के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें प्रभावित करना। हमें शैतान के सामने एक ज्योति बनकर चमकना है। एक ऐसा संसार जो शैतान के नियंत्रण में है। परमेश्वर के पास बचे हुए लोग हैं जो उसके लिए सच्चे खड़े होते हैं और सारी बातों में आज्ञा मानते हैं। देखिए, शैतान हमेशा परमेश्वर को ताना मारता है, तेरे पास ऐसे लोग नहीं है जो सारी आज्ञा मानते हैं, बड़े आज्ञा मानते हैं, छोटी आज्ञाएं नहीं मानते। और प्रभु कहता है नहीं, यहाँ देखो, ये छोटा समूह शायद सिर्फ 4 लोग हैं, पर वो 100% मेरी आज्ञा मानते। वही वो बेबीलोन में प्रभु कह पाया। देखो, इन सारे यहूदियों को शैतान कहता है, ये सब अब्राहम, इसहाक, याकूब के वंशज है। शैतान कहता है पर कोई तेरी आज्ञा नहीं मान रहा। छोटी बातों में वो अच्छा खाना देखकर वो सिर्फ आनंद मनाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता तेरे नियमों के खिलाफ है या नहीं। और प्रभु कहता है नहीं, रुक जाओ, 4 को देखो, दानियल और वो 3, वो छोटी बातों में भी मेरी आज्ञा मान रही है। और आज भी ऐसा ही है। परमेश्वर शैतान को दिखाता है, तू देखता है इस देश में ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत 3-4 लोग यहाँ, 3-4 लोग वहां जो मेरी आज्ञा 100% मानते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या आप उनमें से एक हो, या आप बड़ी भीड़ में से एक हो जो सबको विधिवादी कहते हो और खुद समझौता करते हो क्योंकि आपको उससे लाभ प्राप्त होता है? अगर आप मसीह इतिहास को देखो, परमेश्वर ने हमेशा शुरुआत की एक नई आंदोलन की एक व्यक्ति के साथ, एक पुरुष के साथ, या चाहे जॉन वेस्ली हो, विलियम बूथ हो, अलग अलग लोग, एक पुरुष पौलुस, और उसके जैसा पूरे वर्षों में हमेशा एक पुरुष जो परमेश्वर के पक्ष में खड़ा होता है और उसके आसपास 2-3 आते हैं और वो घृणित होगा, वो व्यक्ति, उसकी हंसी मजाक उड़ाई जाएगी, तिरस्कृत होगा, सता होगा, पर उसके आसपास 2 या 3 ही लोग होंगे, पर धीरे धीरे वो संख्या बढ़ती जाती है और वैसे नई वाचा की कलीसिया शुरू होती है। वैसे ही हुई है पूरे इतिहास में। परमेश्वर का कोई भी आंदोलन, कोई भी जो परमेश्वर के पूर्ण सत्य के लिए खड़ा हुआ है, उदाहरण स्वरूप जॉन वेस्ली वो पवित्रता के लिए खड़ा हुआ, और 19वीं शताब्दी में ऐसे लोग पानी के बपतिस्मा के लिए खड़े हुए और फिर एक साथ आकर साधारणता में नई नियम के कलीसिया स्थापन करने के लिए, या गरीबों के सुसमाचार करना जैसा विलियम बूथ ने किया। और हमेशा एक छोटा समूह और उनके इर्द गिर्द लोग आए जो उनके साथ होने चाहते थे और परमेश्वर के लिए खड़ा होना चाहते थे।
और फिर इस शताब्दी में जब पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का सत्य और एक नई वाचा का नई नियम की कलीसिया होना, ये सब 20वीं शताब्दी के सत्य है। परमेश्वर हमें हमेशा एक व्यक्ति पाता है कहीं और फिर बाकी लोगों को वहां उसके साथ खड़ा तैयार करता है। वो दानियल का पाठ है। और मैं जो आपको चुनौती देना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्या आप वो एक पुरुष होने के लिए तैयार हो? आदर प्राप्त करने के लिए नहीं। दानियल ने आदर के लिए ये सब नहीं किया, वो नहीं जानता था ये क्या हो रहा है। वो कह रहा है मैं परमेश्वर के लिए जीना चाहता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे साथ कोई ना हो। तो ये रवैया नहीं, मैं आदर चाहता हूं कि मैंने नई वाचा की कलीसिया शुरू की। परमेश्वर आपका कभी इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद का लाभ प्राप्त करने वाले, खुद का आदर प्राप्त करने वालों का परमेश्वर कभी इस्तेमाल नहीं करता। जो अपना नाम बढ़ाना चाहते हैं वो ऐसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं जो यीशु मसीह को उठाना चाहते हैं किसी कलीसिया में। दानियल वैसा था। मैं आपको एक अद्भुत बात दिखाना चाहता हूं, सिर्फ उसका पूर्ण हृदय के विषय में नहीं कि वो परमेश्वर के पक्ष में खड़ा हुआ, उसकी नम्रता। परमेश्वर को उसकी नम्रता के विषय में इतना हियाव था कि वो उसके बारे में कुछ अद्भुत बातें परमेश्वर कहता है। याद रखिए, एक नबी था बेबीलोन में उसी समय जिसका नाम था यहेजकेल। दानियल उससे बहुत जवान था, शायद 10 साल जवान, और यहेजकेल 30 वर्ष का था और दानियल शायद 17-18 वर्ष का था। और परमेश्वर यहेजकेल से कहता है, यहेजकेल की पुस्तक, परमेश्वर कहता है, यहेजकेल उसका 14 अध्याय उसका 13 और 14 वचन, वो कहता है अगर कोई देश मेरे खिलाफ पाप करे और बाकी चीज, और मैं उसको नाश कर दूंगा, पर अगर 3 पुरुष यहां हो उस देश में, यहेजकेल 14:14, नूह, दानियल और अय्यूब, तो वो अपने जीवन को बचाएंगे अपने धर्म के द्वारा, और किसी को नहीं बचा सकते। नूह 100 साल पहले मर चुका था, अय्यूब 100वें साल पहले मर चुका था, पर दानियल तो जीवित था। सोच कर देखिए, दानियल को इस सूची में रखना, जीवित जवान व्यक्ति 20 साल का, और परमेश्वर उसको भी नूह और अय्यूब के साथ मिलाकर कहता है ये 3 सबसे धर्मी व्यक्ति है जिनके विषय में सोच सकता हूं। अब परमेश्वर कैसे ये कह सकता अगर उसको लगा कि अरे दानियल को घमंड से भर जाएगा यहेजकेल अगर कहेगा, क्योंकि यहेजकेल बेबीलोन में ही था दानियल के साथ और वो नबूवत कर रहा था, और दानियल ने वो सुना और उसकी वजह से उसको घमंड नहीं आया। सोच कर देखिए, अगर आप अपने विषय में ऐसा कुछ कहते हो कि परमेश्वर ने आपको नूह और अय्यूब के साथ रखा है और आपका नाम, क्या उससे आप घमंड से भर जाते? ये अद्भुत है, मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। परमेश्वर का ऐसा हियाव था दानियल की नम्रता में, वो जानता था कि वो घमंड से नहीं भरेगा। परमेश्वर जब लोगों को चुनता है, ऐसे लोगों को जो अपने लाभ को नहीं खोजते, अपने नाम के विषय में वो नहीं दिलचस्पी नहीं रखते, अपने को बड़ा नहीं करना चाहते, उनको घमंड नहीं किए जाते। अगर बड़े बड़े नबी भी उनकी तारीफ करें, वो सिर के सामने, परमेश्वर के सामने अपने मुंह के बल गिरेंगे यूहन्ना की तरह और कहेंगे मैं एक पापी हूं जो अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाया हूं, और ये आपकी दया, आपकी अनुग्रह जिसकी वजह से मैं आया हूं। परमेश्वर को दानियल में ऐसा हियाव था। और फिर मैं आपको उसके विषय में एक और बात बताना चाहता हूं, यहेजकेल ने जो कही दानियल के विषय में। ये सुनिए, यहेजकेल उसके 28 अध्याय में हम शैतान का स्रोत कैसे शैतान बना, यहेजकेल 28 अध्याय 12 वचन। यहां शैतान को कहा है सोर का राजा। सोर का एक राजा था, उसके पीछे जो सही शासक था वो था शैतान। यहेजकेल 28:12 वो शैतान के विषय में कहता है, तू एदेन में था, सबसे बड़ा स्वर्गदूत, वो परमेश्वर के उस बगीचे में था और वो अभिषेक करूब था। 14 वचन यहेजकेल 28। और वो उस पवित्र पहाड़ पर था जब तक तुझ में घमंड नहीं पाया गया और तुझे नीचे डाल दिया गया, तेरा हृदय उठ गया। 17 वचन। और वैसे वो सबसे बड़ा स्वर्गदूत शैतान बन गया। पर इस शैतान के विषय में एक बात कही गई है। यहेजकेल कहता है शैतान के विषय में, 3 वचन यहेजकेल 28:3, तो दानियल से अधिक बुद्धिमान है, सुलेमान से बुद्धिमान नहीं। सुलेमान बुद्धिमान था इस मनुष्य पर, वो मानवीय बुद्धि में, पर जब आत्मिक बुद्धि की बात थी, परमेश्वर कहता है दानियल सबसे पहला है। और दानियल तब जीवित था, वो एक जवान व्यक्ति था, और यहेजकेल उसके विषय में ऐसे बात कह सका। मैं आश्चर्यचकित हूं, परमेश्वर का क्या हियाव था इस दानियल में, ऐसे बातें उसके विषय में कहे जब वो जवान था, और ये जानते हुए कि वो घमंड से नहीं भर जाएगा। भाई अगर आप ऐसे हो तो आप बहुत आशीषित पुरुष हो। और इसलिए वो खाने के खिलाफ एक पक्ष लेता है और वो देखता है परमेश्वर उसको आदर करता है और उसका चयन होता है, और जो लोग चयन कर रहे थे उसका चयन उसमें होता है राजा की सेवा करने में। मैं एक और बात दिखाना चाहता हूं, दानियल 1:17, ये 4 लोग
4 जवान, दानियल 1:17, दानियल, हनन्याह, मिशाएल, अजरिया। दानियल 1:17, परमेश्वर ने उनको, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने उनको सारी विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी और बुद्धि भी दी, ज्ञान, बुद्धि और प्रवीणता। और दानियल दर्शन और स्वप्न भी समझता था। परमेश्वर ने इनको दिया ज्ञान, बुद्धि और प्रवीणता सारे विद्याओं में। हाँ, परमेश्वर है जो बुद्धिमानी देता है, ज्ञान देता है। अगर आप एक जवान हो, आपको पढ़ना है एक स्कूल में, एक कॉलेज में, और आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी है पढ़ने के, अगर क्योंकि आपको खुद का पैसा कमाना है, आप वो कैसे करोगे अगर परमेश्वर आपको वो क्षमता नहीं देगा। मुझे याद है जब मेरे 4 बेटे जवान थे और स्कूल में थे, मैंने इस वचन को उनके टेबल के सामने चिपकाया जहां वो बैठकर पढ़ते थे। दानियल 1:17, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सारा ज्ञान, बुद्धि और प्रवीणता दी सारे विद्याओं में, और बुद्धि भी दी। और मैंने मेरे बेटों को कहा, उसका दावा करो अपने आप के लिए, अगर परमेश्वर दानियल और उसके 3 मित्रों के लिए कर सकता है तो वो आप चारों के लिए भी ये कर सकता है। ये एक अच्छा वचन है। अगर आप आपके बच्चों को सिखाए पूर्ण हृदय होने के लिए, शिष्य होने के लिए, यह हर एक व्यक्ति के लिए नहीं है, पर ऐसे लोग जो पूर्ण हृदय परमेश्वर के शिष्य होने चाहते हैं और परमेश्वर उनको दूसरी बातें भी देता है, ये एक अद्भुत वचन है। और आत्मिक दृष्टि, एक अद्भुत बात यहां जो है, दानियल 1:9, परमेश्वर ने उनको कृपा दृष्टि दी उन अधिकारियों की आंखों में। और वो हमने इन कई वर्षों में देखा है, जब परमेश्वर आपको कृपा दृष्टि देना चाहता है पृथ्वी के अधिकारियों के बीच में, वो दे सकता है, वो देता भी है उसके सेवकों के लिए जहां जरूरत है। हाँ, कभी कभी वो ये भी अनुमति देता है कि हमारा सता हो और हम मारे जाए। अब हम दानियल 2 में जाएंगे। हम नबूकदनेस्सर के स्वप्न के विषय में पढ़ते हैं, और वो क्या करता है, वो सारे इन जादूगरों को बुलाता है और वो कहता है कि मेरा स्वप्न बताओ और उसका अर्थ बताओ। वो स्वप्न मैं भूल गया हूं, मैं नहीं जानता सपना क्या है। और वो जो ज्योतिषी थे, तंत्री थे, वो बोलते तू सपना बता और फिर हम बताएंगे अर्थ क्या है। पर ये राजा होशियार था, वो जानता था अगर मैं कुछ सपना दूंगा तो वो कुछ अर्थ बताएंगे, मुझे मूर्ख बनाएंगे। पर अगर ये सचमुच परमेश्वर के संपर्क में है तो उन्हें मुझे स्वप्न बताओ। अगर वो परमेश्वर के संपर्क में तो वो मुझे बता सकेंगे, मुझे बताने की क्या जरूरत है। आखिरकार उसने कहा इन सबको मार देंगे, ये मुझे मेरा सपना नहीं बता सकते। और दानियल भी उनमें से एक था, और संदेशा दानियल में गया, राजा तुम्हें मारना चाहता है। दानियल 2:16, दानियल जाकर राजा से मांगता है मुझे थोड़ा समय दो, मैं तुझे स्वप्न का अर्थ बताऊंगा। उसने समय मांगा क्योंकि वो प्रार्थना करना चाहता था दूसरों के साथ, और वो जानता था, बिल्कुल निश्चित था इस बात में, परमेश्वर उसको उस सपना और उस अर्थ को बताएगा। और उसने क्या किया, वो अकेला नहीं खड़ा हुआ। यह नई वाचा की कलीसिया है, नई नियम का कलीसिया, उसका चित्र। दानियल 2:17, उसने 3 मित्रों को बुलाया, आइए हम एक साथ पढ़ा कर, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है, यीशु कहता है मैं उनके बीच में हूं। ये उसके अग्रगामी है। वो इकट्ठा होकर उन्होंने प्रार्थना की दया के लिए, और उन्होंने कहा परमेश्वर हमें इस भेद को बता, हम नाश नहीं होना चाहता, हम तेरे लिए यहाँ गवाह होना चाहते हैं। और 19 में उस भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। परमेश्वर अद्भुत बातें करता है, वो अद्भुत बातें करेगा अगर वो पूर्ण हृदय के जवान लोगों को पाए। ये एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है अगर कोई स्थानीय कलीसिया शुरू करना चाहे, आप कहां भी क्यों ना हो। ये एक फर्क है इन ईश्वरीय लोगों में। ये जो ज्योतिषी है ये बाइबल स्कूल के प्रोफेसर का चित्र है, और जो प्रकटीकरण परमेश्वर से नहीं पाते, उनके पास सिर्फ सिर में ज्ञान है, बौद्धिक ज्ञान, तर्क ज्ञान, जैसे भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र का ज्ञान होता है। और वैसे ही बाइबल का पढ़ाई करके उनको डिग्री और डॉक्टरेट मिलते हैं और वो प्रोफेसर बन जाते हैं। वो ऐसे ज्योतिषियों के समान है, कसदियों के, वो पैसे के लिए करते हैं। उनको आप सैलरी दो और वो आपके पास्टर बन जाएंगे, और बड़े कलीसिया अगर मिल गए ज़्यादा सैलरी तो वो वहाँ जाएंगे। दानियल उस श्रेणी में नहीं था, वो पैसे के लिए नहीं कर रहा था, वो परमेश्वर की महिमा को खोज रहा था। ये एक बड़ा उदाहरण है। एक फर्क, बेबीलोन के प्रचारक और ऐसे प्रचारक जो परमेश्वर मसीह की देह का निर्माण करते। और दानियल आकर सपने का अर्थ बताता है और वो परमेश्वर को महिमा देता है। और हम यहाँ पढ़ते हैं, जब नबूकदनेस्सर, जब उसने इस बात को देखा, जब उसने सुना, वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया। दानियल 2:46, नबूकदनेस्सर उस मुंह के बल गिर पड़ा दानियल के सामने।
और उसको भेंट चढ़ाई, मानो सुगंध वस्तु जलाए, मानो वो परमेश्वर है और तेरा ही परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। और दानियल वहां से निकल गया। वो इससे खुश नहीं हुआ, वो उस आराधना को स्वीकार नहीं कर रहा था। सोचकर देखिए, राजा सबसे सामर्थ का व्यक्ति था उस समय का, नबूकदनेस्सर। सोचकर देखिए, आपके राष्ट्र का राष्ट्रपति आपके सामने आकर गिरता है, कितने प्रचारक खुश हो जाते थे इससे। इस वजह से वो दानियल के जैसे नहीं, वो बेबीलोन के प्रचारक है। दानियल वहां से चले गया, नहीं मैं तेरी आराधना नहीं चाहता। उसने कृपा दृष्टि नहीं ढूंढी उस राजनेताओं से उस समय के, पर उसने अपने मित्रों की मदद की। उसने राजा से मांगकर शद्रक मेशक अबेदनेगो के लिए नौकरी ढूंढी। दानियल 2:49। और ये अच्छा है, जो प्रभाव हमारा है संसार में, हम अपने विश्वासियों की मदद करें जो पूर्ण हृदय है, हमारे साथ खड़े हैं। हम कोई आदर नहीं चाहते उनसे। एक अद्भुत उदाहरण दानियल। फिर हम दानियल उसके 3 अध्याय में जाते हैं, और यहां हम दानियल को देखते ही नहीं। इस अध्याय में राजा ने ऐसा आदेश दिया था, तीसरा अध्याय 3 वचन, अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, क्योंकि उसने एक बड़ा मूर्ति बनाई थी, बड़ी मूर्ति, और सबको उसके सामने गिरकर आराधना करनी थी। और शद्रक मेशक अबेदनेगो यहाँ है, क्योंकि वो भी ऑफिसर्स थे, अधिकारी थे परमेश्वर के राज्य में, उस राजा के राज्य में। दानियल नहीं है। मैं सोचता हूं दानियल कहाँ था? या तो वो गया नहीं, या शायद उस दिन वो शहर छोड़कर गया। ये सब परिस्थिति से बाहर। ये अच्छा है कि कुछ परिस्थितियों में हम ना जाए जहां हम अपने आप को बिल्कुल ट्रैप महसूस करें, हम फंस जाए। वो नहीं था, पर उसने इतना अच्छा काम किया था इन 3 लोगों को प्रशिक्षित करके कि वो परमेश्वर के पक्ष में खड़े हो गए। यद्यपि दानियल वहां नहीं था उनका आधार करने के लिए। ये एक परमेश्वर के व्यक्ति का, जो नई वाचा का शुरू करता है, उसका एक चिन्ह है कि वो दूसरों को ऐसा प्रशिक्षित करते हैं कि वो हमेशा इस व्यक्ति पर निर्भर नहीं होते। उस शुरुआत में भी उसने उनको प्रशिक्षित किया, परमेश्वर के पास लेकर गया, परमेश्वर के मार्गों को सिखाया, और सिखाया कि सारी आज्ञाओं को मानना है। और फिर दानियल दूर भी चले जाए, ये लोग परमेश्वर के पक्ष में खड़े होते हैं, जैसे दानियल खड़ा होता था। और नबूकदनेस्सर को वो कहते हैं, नहीं हम नहीं गिरेंगे, आप हमको आग के भट्टी में देख दो, हम नहीं गिरेंगे इस मूर्ति के सामने। क्या काम किया था दानियल ने! सच्चा परमेश्वर का जन नई वाचा की कलीसिया में वो जवानों को जल्दी प्रशिक्षित करता है कि वो परमेश्वर के लिए खड़े हो जाए, जैसे वो खुद खड़ा था। महान उदाहरण एक महान व्यक्ति का, नई वाचा का व्यक्ति, पुराने नियम में जीने वाला। और जब वो उस भट्टी में गए, वो देखते कि वहां यीशु मसीह उनके साथ खड़ा था, बात कर रहा था। क्या है अनुभव था, अद्भुत। और फिर हम आते हैं 4 अध्याय में। अब नबूकदनेस्सर को एक और सपना होता है, पर फिर एक बार आप देखते हैं 4 अध्याय 5वां वचन, मैंने एक सपना देखा, दानियल 4:5। फिर एक बार वो दानियल को नहीं बुलाता, वो फिर एक बार ज्योतिषी तंत्रियों को बुलाता है। 6वां वचन, मैंने सारे पंडितों को बुलाया। अब तक दानियल एक ज़्यादा बुजुर्ग है, वो शायद 50 वर्ष का, 50 से बड़ा होगा वो, और वो खुद नहीं जाता जब वो सुनता है कि राजा का सपना आया था। अरे नहीं, तुझे याद है कि 20 साल पहले जब आपको सपना गिरा था, मैंने अर्थ बताया? नहीं, वो पीछे था। एक सच्चा परमेश्वर का जन ऐसा होता है, वो हमेशा लीडर्स के पास नहीं घूमता, पॉलिटिकल लीडर्स के सामने, वो हमेशा पीछे होता है। अगर आप चाहो तो मुझे बुला सकते हो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है वहां आने में। और ये बाइबल स्कूल के जो प्रोफेसर्स थे उनको पहले बुलाया गया, सारे ज्योतिषी, तंत्री, कसदी, और सारे पास्टर्स और वो लोग, और वो परमेश्वर के मार्ग नहीं बता सके, योजना नहीं बता सके। ये कितना सच है! ये बेबीलोन की मसीहत है, बिल्कुल भ्रष्ट, जो सच्चा नहीं खड़े होते परमेश्वर के वचन में, पैसे में दिलचस्पी रखते हैं, सैलरी कमाने में। यीशु मसीह की कोई सैलरी नहीं थी, प्रेरितों की सैलरी नहीं थी, कोई नबी पुराने नियम में उसकी सैलरी नहीं थी, कोई नबी बाइबल स्कूल नहीं गया, यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बाइबल स्कूल में नहीं भेजा। कहाँ ये सब नई बातें आई हैं? बेबीलोन से। और इकलौता व्यक्ति जो बाइबल स्कूल में गया मसीह के पास आने के पहले, वो था प्रेरित पौलुस। यीशु मसीह को उसको 3 साल उस मरुभूमि में भेजना पड़े ताकि वो सारा भूसा उसके सिर से निकल जाए जो गमालियल ने उसे सिखाया था। और इसके बावजूद मसीहत को लगता है परमेश्वर की सेवकाई करने का एक ही तरीका है, बाइबल स्कूल में जाकर सैलरी कमाना।
फिर प्रेरित तो परमेश्वर की सेवा करते ही नहीं थे, वो बाइबल स्कूल नहीं गए, उन्होंने सैलरी नहीं कमाई। आप यहां देखते हैं दानियल एक बड़ा उदाहरण है, एक ऐसा व्यक्ति का जो खुद के पैसे कमाता था, खुद को सपोर्ट करता था, परमेश्वर के उद्देश्य को खुला करता था। जब यह सपना आया दानियल 4:8 में, आखिरकार जब सब लोग असफल हो गए थे, अंत में फिर राजा ने कहा एक ही व्यक्ति है दानियल, और वो दानियल को बुलाता है और वो कहता है मुझे मेरे सपने का अर्थ बता, और दानियल आता है और उसे अर्थ बताता है, वो प्रार्थना करता है। और दानियल एक न्याय का संदेश था। पहला जो ये था वो राजा को बड़ा करने वाला सपना था, पर ये एक न्याय का सपना था। और दानियल जब उसने उस सपने को देखा, दानियल 4:19, उसके वो घबरा उठा, उसके विचारों से व्याकुल हो गया। और राजा कहता है कि व्याकुल ना होना, दानियल राजा को कहता है 25 वचन, तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा, तू बैलों के समान घास चरेगा और आकाश की ओर से भीगा करेगा, और 7 युग तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू जान न ले कि मनुष्य में राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और तू नहीं है वो प्रभुता करने वाला। और उस जब तू पहचान जाएगा कि स्वर्ग राज करता है। देखिए, न्याय का एक संदेश देना, संसार का सबसे बड़ा राजा होना, समझौता बिना के कहाँ हम परमेश्वर कैसे जनों को पाते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा जैसा था, हेरोद को कहता था कि तू अपने भाई के पत्नी से विवाह नहीं कर सकता, या एलिया जैसे अहाब को कहता है तू इसराइल को तकलीफ देने वाला है। ये जो नबी थे ये निडर थे, और दानियल ऐसा था। पर मैं कहता हूं परमेश्वर ऐसे पुरुषों को लालसा रखता है जो निडर सत्य कहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसको बुरा लगकर वो कलीसिया से निकल जाता है। मुझे याद है जब हमने अपने कलीसिया शुरू की, हमारे पास कुछ अमीर लोग थे, बहुत कम, 2 या 3, और वो पहले लोग थे जो बुरा मानकर चले गए। परमेश्वर की स्तुति हो, हम गरीबों के साथ रह गए, और वैसे कलीसिया की शुरुआत हुई। हमेशा ऐसा ही होता है, परमेश्वर ने गरीबों को चुना इस संसार की कि वो विश्वास में अमीर हो। याकूब 2:5, ये याद रखें, अगर आप अमीर और महान लोगों को प्रसन्न करना चाहे तो आप कभी नई वाचा की कलीसिया नहीं बांधोगे। और इसलिए वो उसको कुछ सलाह देता है 27 वचन में। दानियल सोच कर देखिए, परमेश्वर का नबी, संसार का सबसे बड़ा शासक, उसको कहता है मेरा ये सलाह है, सबसे पहले तेरे पाप छोड़ दे, पाप करना रोक दे। सोच कर देखिए, एक राजा को कहना पाप छोड़ दे। कहाँ है आज के नबी जो एक प्रेसिडेंट के पास जाए, रूलर के पास जाए और कहे पाप करना रोक दो। ये परमेश्वर कहता है पाप करना रोक दो, झूठ कहना छोड़ दो और धर्म करो और दीनों पर दया करो, दीन और हीनों उनके दया करो। ये बहुत अच्छी सलाह है। बड़े देशों के जो लीडर्स है, अधिकारी है, वो सब भ्रष्ट है। जो मसीह कहते हैं या मसीहों के खिलाफ है, वो सब एक जैसे है। और एक सच्चे नबी को ऐसी सलाह देनी है। दानियल 4:27, पाप छोड़ दो, धर्म करने लगो, अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगो जो पीड़ित है। दानियल ने पढ़ा था, मीका ने क्या कहा था उसके पहले, मीका 6:8, परमेश्वर क्या चाहता है तुमसे पुरुष, हे मनुष्य, धर्म करना, दया से प्रेम करना और अपने आप को नम्र करना। और वही दानियल ने यहां कहा। पर नबूकदनेस्सर ने बात नहीं मानी। वो अपने हाथों के सृष्टि की आराधना कर रहा था, जैसे स्टेफनस ने कहा जो उस सोने के बछड़े की आराधना करते थे। प्रेरित 7:41, अपने हाथों की रचना की आराधना करना। और नबूकदनेस्सर 30 में कहता है, क्या ही बड़ा बेबीलोन मैंने बनाया, अपने हाथों की रचना की आराधना। जैसे आज कई प्रचारक जिस चर्च की बिल्डिंग को वो बांधते हैं उसकी आराधना करते हैं। देखिए कितने लोग मैंने इकट्ठा किए, मेगा चर्च। नबूकदनेस्सर से कोई फर्क नहीं है इन लोगों में, अपने हाथों की रचना पे आराधना करते हैं। पर परमेश्वर ऐसे लोगों को नम्र करते हैं। और कई बड़े प्रचारक व्यभिचार में गिर जाते हैं, कई पापों में गिरते हैं, परमेश्वर उनको नम्र करता है। आखिरकार नबूकदनेस्सर वो पहचान गया। वो 35 वचन परमेश्वर की सर्वसत्ता का सबसे महान वाक्य कहीं भी बाइबल में पाया जाता है। और नबूकदनेस्सर इसको कहता है, पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ है, शून्य है।
परमेश्वर जो चाहे वो करता है, स्वर्ग में और पृथ्वी में, और कोई उसे रोक नहीं सकता, कोई उसे पूछ नहीं सकता तूने ये क्या किया है। आखिरकार वो उस जगह आया। अब हम जाते हैं 5वें अध्याय में। वो 80 वर्ष से अधिक हो गया है, और बेलशस्सर नबूकदनेस्सर का शायद वो पोता था, हम नहीं जानते, उसके बारे में ज्यादा बातें नहीं जानते, पर वो पाता है कि कुछ दीवार पर कुछ बातें लिखी जाती है, शब्द लिखे जाते हैं, और वो दूसरों के साथ एक उत्सव मना रहा था, उसके पत्नियों के साथ और सबके साथ। दूसरा और तीसरा वचन, और 5वें वचन में किसी मनुष्य के हाथ किसी उंगलियां निकलकर लिखने लगी, और वो राजा भयभीत हो गया और मन ही मन घबरा गया, और उसकी कमर से जोड़ ढीले पड़ गए। दानियल 5:6। क्या वो दानियल को बुलाता है जो 70 वर्ष से वहां है? नहीं। फिर एक बार वो पंडितों के लिए बुलाते हैं, बाइबल स्कूल के प्रीचर्स को, बाइबल स्कूल के डिग्रियों को, कसदियों को, तंत्रियों को, और वो कहते हैं क्या आप मुझे इसका प्रकटीकरण दोगे? और कोई भी वो प्रकटीकरण नहीं दे पाया। हाँ, वो बाइबल की थियोरी बता सकते हैं, पर प्रकटीकरण वो सिर्फ ईश्वरीय लोगों को मिलता है, उनको नहीं जिनके पास डिग्री है, उन लोगों को नहीं जो पैसे के लिए काम करते हैं। और फिर रानी वहां थी, वो शायद उसकी माँ थी, और वो कहती है हे राजा, एक व्यक्ति है, तुझे याद है जब तेरा पिता था नबूकदनेस्सर, तेरे पिता के नाम में, शायद उसका दादा, और उसके पास ईश्वरों की आत्मा है, और वो दानियल है, उसको बुला। और फिर दानियल को बुलाया गया। दानियल वहां नहीं था, वो हमेशा पीछे बैकग्राउंड में होता था। आप 4थे अध्याय में देखते हो, 5वें अध्याय में देखते हो, दूसरे अध्याय में देखते हो, दूसरे अध्याय में देखते हो, 2, 4 और 5 अध्याय में। फिर वो आता है और दानियल, राजा उसको कहता है मैं तुझे बहुत कुछ दूंगा। और देखिए दानियल क्या कहता है, 17 वचन, जब राजा उसको कहता है मैं तुझे अधिकार दूंगा, 16 वचन, मैं तुझे सब कुछ दूंगा, पैसा दूंगा, बैंजनी रंग का वस्त्र दूंगा। और फिर दानियल के शब्द जो हर प्रचारक को कहने चाहिए, 17 वचन, अपने दान अपने ही पास रख, दानियल 4:17, तेरे प्रतिफल जो है किसी और को देना, मैं परमेश्वर का सेवक हूं, मैं कुछ नहीं चाहता। मैं तुझे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने तुझे राजा होने दिया। और वो फिर एक बार न्याय का एक संदेश सुनाता है, 27 वचन, तू तोला गया है, तराजू में तोला गया है और हल्का पाया गया है, और तेरा राज्य मदियों और फरीसियों को दे दिया गया है। न्याय। और वही हुआ, उसी रात में कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया। जो दानियल ने नबूवत किया वो मादियों और फारसियों का राज्य उन्होंने ले लिया। दानियल वो जानता था, क्योंकि उसको परमेश्वर से प्रकटीकरण मिला इन शब्दों का अर्थ। और उसने अब्राहम जैसे कहा मैं कुछ भी नहीं लूंगा, जूती का बंधन भी नहीं लूंगा, जैसे एलिशा ने नामान से कहा मैं तेरे दान नहीं चाहता। ये इन लोगों का एक चिन्ह था, ईश्वरीय लोग, अब्राहम, एलिशा, दानियल, तेरे दान तेरे पास रख, मैं पैसा नहीं चाहता तुझसे, मैं तुझे बताऊंगा पैसा क्या चाहता है। काश ऐसे लोग होते, जवान लोग, बूढ़े लोग जो परमेश्वर के पक्ष लेते हैं, वो अपने आप के पैसे कमाते हैं, वो आदर नहीं चाहते, कोई पैसा नहीं चाहते दूसरे लोगों से। फिर हम 6ठे अध्याय में आते हैं। अब दानियल एक बूढ़ा है, शायद 87 से 90 वर्ष का वो हो गया है। और अब डेरियस, दारा राजा, वो ये दूसरा राज्य है। बेबीलोन तो चले गया है और मादियों और फारसियों का राज्य आ चुका है। और जब दूसरा राज्य आता है, वो सारे पुराने जो अधिकारी होते हैं पुराने गवर्नमेंट के, जब एक गवर्नमेंट आती है, एक सरकार, या इंडिया में अमेरिका में एक सरकार नहीं आती है, पुरानी सरकार चले जाती है, वो सारे अधिकारियों को निकाल देते जो पिछले सरकार के। हम नहीं चाहते आप उस पिछले पार्टी के सेवक थे, हम नहीं चाहते कि कोई, और वो अपने अपने लोगों को रखते हैं, अधिकारियों को। हर जगह ऐसे ही थे, और मादी और फारसियों ने भी यही किया। पर दारा के पास ये समझ थी, वो जो राजा था, कि दानियल को वो वहीं रखे। और उसने उसका काम देखा, उसने दानियल को देखा, ये व्यक्ति बिल्कुल सीधा है, वो लोगों को प्रसन्न नहीं करता। मैंने देखा है कभी उसने नबूकदनेस्सर को प्रसन्न नहीं किया, बेलशस्सर को प्रसन्न नहीं किया, जो सही है उसने वही किया, बिल्कुल खरा। क्या एक गवाही एक मसीहत के लिए। मैं इस पॉलिटिशियन को सपोर्ट नहीं करता, उस पॉलिटिशियन को सपोर्ट नहीं करता, इस प्रेसिडेंट, इस राजनेता, इस प्राइम मिनिस्टर को मैं सपोर्ट नहीं करता, मैं परमेश्वर का सेवक हूं। बहुत कम लोग हैं ऐसे पूरे संसार में आज।
एक उदाहरण, अगर आप परमेश्वर के ऐसे जन होना चाहते हो तो दानियल के उदाहरण के पीछे चलिए। लोग नई वाचा के विषय में बात करते हैं, पर इस व्यक्ति में नई वाचा के ज्यादा सिद्धांत थे। ल- लाखों करोड़ों लोग उनके विषय में जो नए नियम की बात करते हैं आज उनके तुलना में। और दानियल ने 3 कमिश्नर रखे। दारा जो राजा था 3 कमिश्नर रखे और दानियल उनमें से एक था। तीसरा वचन, और ये दानियल जो था उसमें उत्तम आत्मा थी, इसलिए उन अध्यक्ष और अधिपतियों में अधिक प्रतिष्ठा उसको मिली। और राजा ने सोचा मैं पूरे राज्य के ऊपर तुझे रखना चाहता हूं। और दूसरे जो अध्यक्ष और अधिपति थे, दूसरे 2, वो जलने लगे, इसमें कोई भूल या दोष निकालने लगे। और सब कुछ उसका जीवन देखे, उसके पैसे, उसके अकाउंट्स, उसका जीवन। और देखिए गवाही, दानियल 6:4, ये अद्भुत गवाही है। उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला और वैसा कोई अपराध या दोष नहीं पा सके, क्योंकि वो विश्वास योग्य था। कोई भ्रष्ट नहीं थी, अपराध नहीं था। 70 वर्षों के बाद वो वही दानियल है, सीधा खड़ा रहने वाला, सीधा ही से चलने वाला। क्या एक गवाही है एक ऐसे मसीह के लिए। वो ऑफिस में काम करता है, वो बड़े बड़े कॉफी ब्रेक नहीं लेते लंबे, और समय नहीं गवाता। वो अपना काम करने में विश्वास योग्य है, हर समय, हर सही समय पर आता है, आखिर तक रुकता है, सही समय पर जाता है, उसके खिलाफ भ्रष्ट नहीं है, वो पक्षपात नहीं करता, पैसा नहीं लेता अधर्म से अपने आप के लिए। क्या ही गवाही है। वो एक नबी था जिसने अपना खुद का पैसा कमाया। दानियल नई वाचा के शिष्यों के लिए एक बड़ा उदाहरण, पर दूसरों से उसने सताव महसूस किया और उन लोगों ने कैसे न कैसे राजा को भ्रमा कर एक ऐसा नियम रखा कि कोई अगर दूसरे देवता के सामने विनती करे तो अगले 30 दिन में उसको सियों की मांद में डाल दिया जाएगा। 7वां वचन, 7 और 8। और राजा ने उस पर हस्ताक्षर किए मूर्खता से। वो नहीं जानते कि वो दानियल के पीछे थे। और उन्होंने जाकर देखा, दानियल ने इसके विषय में सुना और उसने कहा दानियल प्रार्थना कर रहा है। और ऐसा लिखा है, जब दानियल ने इसको मालूम हुआ, उसने क्या किया जब उसने सुना। ऐसा लिखा है 10वें वचन में, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, दानियल 6:10, वो अपने घर गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियों यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। और उसने घुटने टेककर खिड़कियों को खोलकर सब लोगों के सामने जो जा रहे थे उसको देख पाते, खिड़कियों के सामने वो प्रार्थना कर रहा था। वो शर्म उसको नहीं आई, उसको नहीं लगा अब परमेश्वर सुनेगा मेरे को अगर मैं खिड़कियां बंद भी रखे। उसने ये नहीं कहा अरे आज थोड़ी हवा है मैं खिड़कियों को बंद कर देता हूं। ऐसे मूर्ख जो कारण देते हैं लोग एक गवाह बनने के लिए, धाड़स का गवाह नहीं बनने के लिए, थोड़ा हवा ज़्यादा इसलिए खिड़कियां बंद करके, मैं खिड़कियां फिर भी खोलूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं लजाता नहीं स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए 3 बार एक ही दिन में। और लोगों ने वो देखा और उन्होंने जाकर राजाओं को बताया, देखिए राजा ये क्या कर रहा है, और उसको सिंहों के मांद में फेंक दिया गया। उसने बाकी लोगों के जैसे वो दारा राजा के सामने विनती नहीं की, दूसरे अधिकारियों के जैसे, ये बाइबल स्कूल के प्रोफेसरों के जैसा उसने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी सुरक्षा की। हम दानियल में जो पढ़ते हैं, परमेश्वर सर्वसत्ता रखने वाला है, हमारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है, हमारी स्वास्थ्य के विषय में वो सर्वसत्ता है। आप पानी पीकर सिर्फ सब्जियां खाकर वो आपको स्वस्थ रख सकता है, आपको अग्नि की भट्टी में रखा जाए, फेंका जाए, फिर भी वो आपकी सुरक्षा करेगा, सिंहों के मांद में फेंका जाए, फिर भी वो आपकी सुरक्षा कर सकता है। और मैं सोच सकता हूँ दानियल वहां सोता है, उसका सिर एक सिंह पर था शायद, क्या एक अद्भुत बात है, बिल्कुल वो चिंतित नहीं था। दूसरा तिमोथी में हम पढ़ते हैं, पौलुस कहता है अपने आप के विषय में, दूसरा तिमोथी 4 अध्याय, तिमुथियुस 4 अध्याय, जब वो कोर्ट ले जाया गया, 16 वचन, मेरे पहले मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, पहले प्रतिवाद के समय किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, सबने छोड़ दिया, पर प्रभु मेरे साथ था, सहायक था। 17 वचन, और सिंह के मुंह से मुझे छुड़ाया। सिर्फ दानियल ही नहीं, पौलुस भी। दूसरा तिमोथी 4:17, वो सिंह के मांद में फेंक दिया जाए, वैसे ही लोगों को मार दिया जाता था उन दिनों में, पर पौलुस बच गया। बाद में जब समय आया उसको सिर काटकर मार दिया गया नेरो राजा द्वारा।
वही हम यहाँ देखते हैं। दानियल 6 अध्याय में हम पाते हैं इसको। अब हम दानियल उसके 7वें अध्याय में जाते हैं। यहाँ फिर एक बार 80 वर्ष से वो अधिक है, अभी भी उसको सपने आते हैं, दर्शन मिलते हैं परमेश्वर से। ये अद्भुत है, परमेश्वर के सपना और दर्शन पाना। जब आप जवान हो, 60 वर्षों के बाद, 70 वर्षों के बाद, आप तब भी परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य हो। ये 60 वर्षों बाद है, अभी भी वो विश्वास योग्य है परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर से प्रकटीकरण वो पा रहा है, और परमेश्वर उसको कई बातें दिखाता है जो भविष्य में होने वाली थी। और कुछ दर्शन जो संसार में क्या होंगे, 7 और 8 अध्याय में दानियल के, और कुछ दर्शन दानियल 7:15 में लिखा है। वो व्याकुल हो गया, प्रभु क्या ये होने वाला है? वो घबरा गया पृथ्वी पर। परमेश्वर ने कहा चिंता मत कर दानियल। 7 और 18, आखिरकार जो परमेश्वर के पवित्र लोग हैं वो राज्य को पाएंगे हमेशा, युगानुयुग के लिए। तब तक के लिए कई समस्याएं रहेंगी, अलग अलग सरकार आएंगी, सब जो है बड़े बीस्ट के जैसे। दानियल 7:4, पहला जंतु सिंह के समान है, फिर एक उकाब के जैसा है। ये सब जो जंतु जैसे है या राक्षस जैसे है, पर आखिरकार एक मनुष्य आता है। 7वां वचन, मनुष्य का पुत्र। ये फर्क है, सारे जो मानवीय सरकार थे वो जानवरों के जैसे चलाए जाते हैं, राज्य को वैसे चलाते हैं, पर जो कलीसिया है, यीशु मसीह खुद वो उस राज्य को चलाता है। और दानियल उसका आत्मा व्याकुल होता है, परमेश्वर उसको कहता है चिंता मत कर, राज्य परमेश्वर के लोगों को मिलेगा। फिर हम पढ़ते हैं 9वां अध्याय। फिर एक बार हम देखते हैं दानियल, शायद 87 वर्ष का वो था, वो उपवास कर रहा है और प्रार्थना कर रहा है। 3रा वचन, ये एक बात है जो हम दानियल 9 में देखते हैं, उपवास करना। और 10वें अध्याय में भी वो उपवास, आधा आधा उपवास करता है। दानियल 10 दिन, मैं अच्छा स्वादिष्ट भोजन छोड़ दिया, दाख मधु छोड़ दिया। जब वो जवान था वो पूरा उपवास करता था, बड़ा होने के बाद उसको थोड़ा खाना चाहिए था, पर वो स्वादिष्ट खाना छोड़ दिया। 17 वर्ष की उम्र में वो खाने के विषय में अनुशासित था, 87 वर्ष की उम्र में वो खाने के विषय में अनुशासित था। उसके पास नियंत्रण था, खाने ने उसको सत्ता नहीं चलाई, प्रभुता नहीं की। फिलिपियो 3 में लिखा है, ऐसे पेटू लोग जिनका ईश्वर उनका पेट है। आप नई वाचा के शिष्य नहीं हो सकते अगर आपका पेट आपका परमेश्वर है। यीशु मसीह इकलौता आपका परमेश्वर होना चाहिए। पौलुस जो कहता है मैंने अपने शरीर को मारा है, अनुशासित किया है, उसको अपना गुलाम बनाया है। अगर आप पैसे के गुलाम हो, खाने के गुलाम हो, अगर आप नींद के गुलाम हो, अगर आप यौन संबंध के गुलाम हो, मेरे भाई भूल जाओ एक ऐसा व्यक्ति होने के लिए जो परमेश्वर इस्तेमाल करेगा अपनी कलीसिया बांधने में। नहीं, आप उन तीसरे श्रेणी के लोग हो गए, 3rd रेट। गिबियन के जो लोग थे, यहोशुआ ने जिनको कहा तुम लकड़ी काट सकते हो, पानी ले जा सकते हो, पर तुम परमेश्वर के उद्देश्य को नहीं पूरा कर सकते। आपको बिल्कुल अनुशासित होना है। पौलुस 1 कुरिन्थियों 9 में कहता है मैं निकम्मा ना ठहरू, मैं अपने शरीर को अनुशासित करूंगा। हम यहाँ फिर एक बार पाते हैं दानियल के विषय में, बार बार वो उपवास करता है, प्रार्थना करता है। मुझे याद है मेरे शुरुआती दिनों में जब हमारी कलीसिया शुरू हुई, कई बार हमारे पास उपवास प्रार्थना के समय थे। वहाँ हम पवित्र आत्मा से भर गए। हम में से कई लोग, हमने परमेश्वर के खोज कर रहे थे, प्रार्थना करते हुए, उपवास करते हुए, ये नहीं जान रहे थे किस मार्ग से जाना था। एक बार हमारे पास 3 दिन की उपवास, 2 लोगों ने उपवास की, सिर्फ पानी पीकर, लिक्विड्स पीकर। प्रभु किस दिशा में तू चाहता है हमें आगे जाना चाहिए हमारे कलीसिया में? उन दिनों परमेश्वर ने हमें मार्गदर्शन किया। हमारे पास कोई बुद्धि नहीं थी, कोई हमारे मार्गदर्शन नहीं करने वाला था, हमारे पास एक आत्मिक पिता नहीं था। परमेश्वर ने मार्गदर्शन किया। वही दानियल के पास आत्मिक पिता नहीं था। उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उससे बात की, और अब एक अद्भुत प्रार्थना देखते हो दानियल 9 में। एक प्रार्थना जिसने उस क्रिया को शुरू की। परमेश्वर के लोग बेबीलोन से बाहर निकलकर यरूशलेम में जाते हैं, नई वाचा की कलीसिया की शुरुआत। और ये बोझ यरूशलेम को बांधने का जो दानियल के पास था, वो एक जय पाने वाले का एक चिन्ह है, एक बोझ, नई वाचा की कलीसिया बांधना। फिर हम 10वें अध्याय में आते हैं। वो एक पार्शियल फास्ट करता है, आधा आधा उपवास। उसने स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया, उसने अपने आप को अनुशासित किया खाने के विषय में। वो बुजुर्ग था, उसको पहले जैसे वो उपवास नहीं कर सकता था, वो ठीक है, पर फिर भी वो अनुशासित है।
खाने के विषय में। और इस जगह उसको एक दर्शन आता है और 10वां वचन, वो अपने हाथ और देह में छूता है और वो कहता है, दानियल, परमेश्वर तुझे अति सम्मान करता है, तेरा आदर करता है। क्या अद्भुत शब्द है। सोच कर देखिए मेरे भाई, अगर परमेश्वर आपके विषय में, मेरे विषय में कहे, मैं तेरा बहुत आदर करता हूं, मैं कुछ भी दूंगा इस संसार में ये सुनने के लिए, परमेश्वर से सारी जो स्तुति है, सराहना है, इस लोगों से, संसार के लोगों से, मेरे सहकर्मियों के साथ, अगर परमेश्वर कहे आपसे या मुझसे, वो इकलौती बात है जो जरूरी है। आपके सारे जो आपने प्राप्त किया है, मैंने ये चर्च बांधा है, ये बांधा है, वो कुछ नहीं है। आपके हाथों में महिमा ना करे, उसकी आराधना नहीं करे। प्रेरित 7:41 जैसे नबूकदनेस्सर ने किया, वो हमेशा बबीलोन को तैयार करेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो अति सम्मानित था परमेश्वर के द्वारा। दानियल 10:12, पहले दिन से ये वचन आप ले, जब तूने अपने हृदय को लगाए कि अपने आप को नम्र करके ये वचन सुनने समझने के लिए, तेरे वचन सुने गए। और उसका जवाब बाद में आया, जवाब जल्द नहीं आया, पर दानियल बार बार अपने आप को नम्र करते गया, नम्र करते गया। और पहले ही दिन से परमेश्वर उसे देख रहा था और उसने कहा, ये वो व्यक्ति है, मैं उसको उपयोग करूंगा अपने उद्देश्य को पूरा करने में। और उसने किया। ये एक अद्भुत बात है जो परमेश्वर ने वहां की दानियल के द्वारा। और दानियल प्रार्थना करता है और उसको एक दूत भेजकर उसकी जवाब देता है प्रार्थना का। अगर हम परमेश्वर के बोझ लेना चाहे, मैं आपको कुछ बताता हूं, तो हमारे हाथ खाली होने चाहिए। अगर आपके हाथ भरे हुए हैं चिंताओं से, इस संसार की चिंताओं से, कैसे ज़्यादा पैसा कमाया जाए, कैसे अपने जॉब में आगे जाया जाए, ठीक है, फिर आप परमेश्वर के बोझ नहीं उठा पाओगे। वो उन लोगों के, ये संसार के लोगों के लिए, अपने पैसे कमाइए, जितना पैसा कमा सकते हैं कमाइए, एक आरामदायक जीवन जिए, वो ठीक है, और जितना आगे जा सकते हो नौकरी में जाइए, पर परमेश्वर के राज्य की पहले खोज करें और उसके धार्मिकता की। और बाकी सारी बातें, इसमें कुछ गलत नहीं है। आपके प्रोफेशन में अगर आप सबसे ऊपर जाए, कंपनी में टॉप बन जाए, सीईओ बन जाए, ठीक है, पर समझौता मत करो परमेश्वर के राज्य के सिद्धांतों में। बहुत बहुत जरूरी। दानियल टॉप तक गया था, वो सबसे बड़ा अधिकारी बन गया था 2 राज्यों में, अलग अलग राज्यों में। सोचकर देखिए, यहां सीईओ, फिर कहीं और जाकर सीईओ बनता है, पर वो सबसे ईश्वरीय जन था उसके समय का। क्या ही उदाहरण है हमारे लिए। सबसे बड़ा व्यक्ति, सबसे बड़े ओहदे पर गवर्नमेंट में, पर बिल्कुल सीधा और खरा, दूसरे लोग जलन रखते हैं उसके लिए, कोई फर्क नहीं, परमेश्वर उसका आदर करता है। आप वैसे बन सकते हो, क्या गवाही है, कुछ गलत नहीं है। अगर आप आपके प्रोफेशन में बहुत ऊंचा जाते हो, अय्यूब को हमने देखा, वो सबसे अमीर व्यक्ति था संसार में, पर वो ईश्वरीय था। हम यहाँ दानियल को देखते हैं, बहुत ऊपर जाता है अपने ओहदे में, अपने काम में, राजा के बाद उसका स्थान था, पर बिल्कुल सीधा परमेश्वर के लिए। उसके हाथ भरे हुए नहीं थे संसार की चीजों से। दूसरी बात जो हम देखते हैं दानियल 10 में, ये स्वर्गदूत आकर उसको कहता है, तुझे शांति मिले, क्या तू जानता है क्या हुआ? मैं यहां आने वाला था, 13 वचन, फारस के राज्य का प्रधान ये मेरे खिलाफ खड़ा हुआ, ये दुष्ट आत्माएं हैं, पर मिका, वो एक जो स्वर्गदूत है मिकाएल, उसने आकर मेरी मदद की। पहले बार पुराने नियम में जहां हम दुष्ट आत्माओं के विषय में पढ़ते हैं, आप दुष्ट आत्माओं के विषय में पढ़ते नहीं है दूसरा कहीं भी। अब्राहम, अय्यूब के समय में ऊपर हो रहा था, पर अय्यूब उसके विषय में नहीं जानता था, एलिशा के साथ। पर यहां दानियल, एक दुष्ट आत्माओं के साथ उसकी लड़ाई है। मैं आ रहा था पर दुष्ट आत्माएं वहां खड़ी थी और मिकाएल ने आकर मेरी सहायता की। दानियल 10:13। अगर आप नई वाचा की कलीसिया को बांधना चाहो, मैं आपको कुछ बताना चाहूं, दुष्ट आत्माएं आपके खिलाफ रहेगी, बिल्कुल आपके खिलाफ लड़ेंगी, पर परमेश्वर आपको मदद करेगा जय पाने के लिए। और फिर हम 11वें अध्याय में आते हैं। क्या अद्भुत शब्द है यहां। मैं दानियल, मैं उठ खड़ा हुआ प्रोत्साहन करने के लिए दारा नामक राजा के लिए और बल देने के लिए। ये एक नई वाचा का जय पाने वाला, सबका प्रोत्साहन करने वाला और सुरक्षा करने के लिए दुष्ट आत्माओं से। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, हिंदी में सिर्फ हियाव लिखा है और बल लेना लिखा है। मैं प्रोत्साहन देता हूं
प्रोत्साहन के लिए मैं खड़ा होता हूँ, और कलीसिया के लिए सुरक्षा, ये इंग्लिश के शब्द है। दानियल 11:1। और एक और अद्भुत वचन 32 वचन, 32 के आखिरी भाग में अंतिम दिनों के विषय में लिखा है, ऐसे लोग जो परमेश्वर को जानेंगे वो हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे या परमेश्वर को जानेंगे, बड़ी जरूरत आखिरी दिनों में ऐसे लोग जो परमेश्वर को जानते हैं, बाइबल को जानते नहीं पर बाइबल के द्वारा परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं दानियल जैसे, वो ऐसे लोग हैं जो मजबूत होंगे और काम करेंगे बड़े काम इन आखिरी दिनों में। इन चुनौती को लीजिए दानियल की पुस्तक से। आखिरकार हम 12वें अध्याय में आते हैं, आखिरी अध्याय दानियल की पुस्तक में, और यहां हम देखते हैं अद्भुत कुछ शब्द। एक दिन एक पुनरुत्थान होगा, दूसरे वचन में लिखा है, कई लोग जो सो गए हैं वो उठेंगे, कुछ सदा के जीवन के लिए और कितने अधिक हमेशा के विनाश के लिए। वो आखिरी के दिन के विषय में सोच रहा है। तीसरा वचन, जिनके पास सिखाने वाले की चमक है वो चमकेंगे, ऐसे लोग जिनके पास प्रकटीकरण है वो चमकेंगे तारों के समान। जिनके पास प्रकटीकरण है, परमेश्वर के साथ जो प्रकटीकरण है, वो आकाश मंडल की चमक उनमें होगी, जो सिखाते हैं लोगों को। और ऐसे लोग जो लोगों को धर्मी बनाते हैं, ऐसा नहीं जो अच्छे प्रचार करते हैं। मैं बहुत दुख महसूस करता हूं ये कहने के लिए, हमारे कई कलीसियाओं में लोग अद्भुत प्रचार करने के विषय में सोचते हैं, क्या मैं ऐसे प्रचार कर सकूंगा, क्या मैं वैसे प्रचार करना होगा, काश मैं प्रचार करके लोगों से आदर प्राप्त कर सकते। क्यों? एक अच्छा प्रचार किया इसलिए नहीं, भूल जाइए। एक ऐसा व्यक्ति बने जो दूसरों को धर्म में चलाए। दानियल 12:3, जो लोगों को धर्मी में ले जाता है, अगुवाई करता है। आप बड़े प्रचारक नहीं हो, 5 मिनट बात करते हो पर आप लोगों को धर्मी बनाते हो। आप तारों के समान सर्वदा चमकोगे। आप स्वर्ग से प्रकटीकरण चाहते हो, इंग्लिश में प्रकटीकरण लिखा है, हिंदी में सिखाने वाला लिखा है। अगर आपके पास प्रकटीकरण नहीं है तो आप लोगों को धर्म में नहीं चला सकते। आप सिर्फ अच्छा प्रचार करोगे, लोग सराहना करेंगे, कितनी अच्छा उदाहरण दिया, बहुत सुंदर उदाहरण दिया, कितना अच्छा आपने बताया, आपके 3 पॉइंट्स कितने बढ़िया थे। ये सब कचरा है। परमेश्वर से प्रकटीकरण पाए और स्वर्ग से पाए और लोगों को धार्मिकता में चलाए। और फिर हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत उससे कहता है, कुछ बातें दानियल तू नहीं समझेगा, कुछ बातें छिपाई गई है। 9वां वचन, अंत तक, अंत के समय तक वो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार था। प्रभु तू जो कुछ मुझे प्रकट करना चाहता है वो मेरे लिए ठीक है, मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता। तू इन्हें इतना प्रचार किया, मैं उसको स्वीकार करता हूं, बाकी सब तेरे हाथ में है प्रभु, मैं सिर्फ तेरा सेवक हूं। अगर तू कुछ बातें कहेगा ये मेरे लिए नहीं है, किसी और को प्रकट करना है, ठीक है, परमेश्वर उसको आशीष दे, पर मैं अपने मार्ग में जाऊंगा। 9वां वचन, और तू कहता है कुछ बातें मेरे लिए नहीं, कोई बात नहीं प्रभु, पर कई लोग स्वच्छ हो जाएंगे, ताए जाएंगे, पर जो दुष्ट है वो कोई बात ना समझेंगे, अपनी दुष्टता करते रहेंगे, पर जो बुद्धिमान है वे समझेंगे। मुख्य बात यहां यह है, अगर आपके जीवन में पाप है तो आप नहीं समझोगे। आप कितना भी बाइबल पढ़े, कितने बाइबल कॉलेज की डिग्री पाए, अगर आपके जीवन में पाप है आप नहीं समझोगे। दुष्ट वो है जो अपने जीवन में पाप सहन करते हैं, वो नहीं समझेंगे। पर दानियल 13वां वचन, तू जाकर अंत तक ठहरा जा, एक दिन तू विश्राम में प्रवेश करेगा और उन दिनों के अंत में तुझे तेरा प्रतिफल प्राप्त होगा। नम्रता से जो सेवकाई तुमने दी है उसको स्वीकार करना और उससे तृप्त रहना और उस बुद्धिमानी को प्राप्त करना। प्रकटीकरण पवित्र आत्मा का, मैं आपको बताता हूं, मैं बहुत जल्द से दानियल की किताब से गया हूं, पर ऐसा व्यक्ति परमेश्वर से अति सम्मानित, और मेरा विश्वास है परमेश्वर चाहता है जवान लोग जो अपने बूढ़ापे तक विश्वास योग्य रहे, बिल्कुल विश्वास योग्य। और दानियल एक बड़ा उदाहरण है, और परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा सारे बुराई से। आदर ना प्राप्त करे बड़े लोगों से इस संसार में, या कलीसिया में बड़े लोग या किसी से भी, सिर्फ परमेश्वर के चेहरे के सामने जीना और उससे आदर प्राप्त करना। मेरा विश्वास है मेरे भाई, परमेश्वर चाहता है कि आप भी इस संख्या में हो। अगर आप सुनोगे बहन, आप भी, परमेश्वर के पास ईश्वरीय बहनों की जरूरत है जो ईश्वरीय पुरुषों की मदद करे। ये
स्त्रियों के लिए भी है, क्योंकि कई ईश्वरीय जनों को ईश्वरीय स्त्रियों की जरूरत है, ईश्वरीय पत्नियों की, और एक साथ मिलकर वो ईश्वरीय परिवार बनाएंगे। कैसे एक ईश्वरीय पुरुष परिवार को बांधेगा अगर उसकी ईश्वरीय पत्नी नहीं है? कैसे वो दूसरों के लिए एक उदाहरण रहेगा? क्योंकि मसीह लोग इकलौते लोगों से नहीं भरा है, वो सब परिवार है। 99% कलीसिया में परिवार है, और एक ईश्वरीय व्यक्ति उसके एक परिवार होने चाहिए। और अच्छे पति पत्नी उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया है, और परमेश्वर चाहता है कि आप वैसे हो। और बहन, आपको भी ऐसा होना है कि परमेश्वर आपको एक ऐसी पत्नी बनकर दे सके, एक ईश्वरीय पुरुष को, कि आप एक साथ मिलकर नई वाचा की कलीसिया परमेश्वर के महिमा के लिए बना सको। और इसलिए ये सब याद रखें जो आपने सुना है कल और आज, इन 5 या 6 सत्रों में। और मेरी प्रार्थना है कि आप जियोगे इन लोगों के जैसे। क्या ही उदाहरण है ये, पुराने नियम के लोग, एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए, जिनके पास कितनी अधिक ज्योति है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। परमेश्वर हमारी सहायता करे। हम प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सोचिए आपने जो कुछ सुना है कल और आज इन 5 संदेशों में, नई वाचा के लोग पुराने नियम में, और परमेश्वर से पूछिए, मांगिए कि आप चुनौती पाए। जब आज आपके पास पवित्र आत्मा है, बाइबल है लिखी हुई, और संगति है, और इतने सारे संदेश हैं, और लोग जो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, कितना ऊंचा हमें जाना है उन लोगों से भी ऊपर जो पुराने नियम में थे। मन फिराए, सारी चीज़ों को सही करे, अपने आप को नम्र किए, धर्म के पीछे जाइए, पाप करना छोड़ दीजिए, दया कीजिए दूसरों पर, सारी चीज़ें सही कीजिए अपने जीवन में, और कहिए प्रभु मैं इन लोगों के जैसा बनना चाहता हूँ, मैं एक दानियल के जैसे होना चाहता हूँ, आपके लिए उपलब्ध होने के लिए, एक नई वाचा की कलीसिया बांधने के लिए। तू मुझे उन लोगों के पास ले जा जो मेरे साथ मिलेंगे, 2 या 3, जो पूर्ण हृदय से हम एक गवाही बने तेरे लिए, हम जहाँ हैं। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि तू सहायता करिए, ये शब्द लोगों के हृदय में गहराई पर जाए, और शैतान किसी के भी हृदय में इनको ना छीन पाए। इस सब सारी बातों को आपको समर्पित करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।